हेलो फ्रेंड्स, D&R नरेटर्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमेशा की तरह आज भी लेकर आया हूं एक बेहतरीन कहानी जो पूरे परिवार के साथ मिल बैठकर देखी जा सकती है, जिसमें इमोशंस भी है, जिसमें डर भी है और जिसमें एक परिवार का प्यार भी है। तो आइए शुरू करते हैं कहानी। लेकिन उससे पहले मेरी आप सभी से गुजारिश है, जो लोग नए इस चैनल पर आए हुए हैं वे प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि एक भी एपिसोड आपके हाथ से मिस ना हो। तो आइए बढ़ते आगे। गुजरात के वलसाड़ के रहने वाले चंपक भाई का बंगला रात के अंधेरे में डूबा हुआ है। आंधी, तूफान और बिजलियों की कड़कड़ाहट से माहौल पूरा भयावह हो जाता है। ऊपर से बंगले के बाहरी भाग से किसी औरत के रोने की आवाजें आ रही है। अचानक कुत्तों के भौंकने की आवाजें भी आने लगती है। तभी बंगले के सामने आम के पेड़ के नीचे लगा हुआ झूला अपने आप झूलने लगता है। चंपक भाई अपने कमरे में बिस्तर पर लेटे हुए अपनी बीवी की तस्वीर की तरफ देखकर कुछ ख्यालों में खोए हुए हैं। तभी अचानक फोटो के पास रखा दिया बुझ जाता है। चंपक भाई ख्यालों से बाहर आते हैं। उनको बाहर रो रही औरत की आवाज सुनाई देती है और उस झूले की आवाजें भी सुनाई देने लगती है। वो थोड़ा सोच में पड़ जाते हैं और खिड़की के पास जाकर देखते हैं तो उनको हवा में झूलता हुआ वो खाली झूला दिखाई देता है। अपने कमरे से निकलकर झूले की तरफ बढ़ते हैं। झूले के पास जाते हैं तो उस खाली झूलते हुए झूले को रोक देते हैं तो उस रोने वाली औरत की आवाज भी बंद हो जाती है। चंपक भाई गौर से झूले को देखने लगते हैं, मानो झूला उनको बुला रहा है। चंपक भाई के कदम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और चंपक भाई उस झूले पर जाकर बैठ जाते हैं। उस झूले को देखते हुए बड़े भावुक हो जाते हैं, उस पर हाथ घुमाने लगते हैं और उनको पुरानी याद आने लगती है। कैसे वो अपनी हंसमुख बीवी के साथ उसी झूले पर बैठकर झूलते थे, बच्चों को बिठाते थे। उस झूले से उनका काफी अटैचमेंट रहा है। उनकी सारी जिंदगी उस झूले के इर्द गिर्द ही घूमती रही। तभी अचानक एक आवाज आती है, पापा! चंपक भाई चौंक कर आवाज की तरफ देखते हैं तो सामने उनका बेटा नीलेश खड़ा है। नीलेश कहता है, बंद करो ये पागलपन, मर की है। इस तरह रात के अंधेरे में घर के दरवाजे खुले रखकर ड्रामा करने से वो तो नहीं आने वाली है, लेकिन चोर जरूर घर के अंदर घुस जाएंगे। चंपक भाई बेटे को कुछ सफाई देने के लिए जाते हैं। तभी उनका छोटा बेटा जिग्नेश वहां आ जाता है और खूब डांटता है उनको और गुस्से से उनका हाथ पकड़कर खींचते हुए ले जाता और कमरे में बिठा देता है। तभी बड़ी बहू अम्बा कहती है, तुम कितना भी चिल्लाओ ये नहीं सुधरने वाले हैं, खुद तो सोएंगे नहीं और हम लोगों की भी नींद खराब करके रखेंगे। तभी छोटी बहू जिसका नाम चकोरी है वो भी अपना ज्ञान बांटने के लिए वहां पहुंच जाती है और कहती है कि इनको हम कमरे के भीतर बंद कर देंगे और बाहर से ताला मार देंगे। सब सहमत हो जाते हैं। चकोरी फौरन वहां से निकलकर ताला ढूंढने के लिए पहुंच जाती है। जैसे वो ताला ढूंढना शुरू करने वाली होती है कि अचानक बिजली चली जाती है। अंधेरा होते ही चकोरी रुक जाती है, लेकिन उसे लगता है अगर मैं अब ताला लेकर नहीं गई तो हो सकता है प्लान कैंसिल हो। जैसे ही वो अंधेरे में ताला ढूंढना शुरू करती है वैसे ही उसके गाल पर एक थप्पड़ आके पड़ता है। वो इधर उधर देखती है, वहां कोई भी नहीं है। फिर वो ताला ढूंढना शुरू कर देती है। फिर 1, 2, 3 थप्पड़ उसके ऊपर वापस पड़ जाते हैं। अब उसके मुंह से चीख निकलती है। उसकी चीख सुनते ही सभी लोग वहां दौड़ के आ जाते हैं। जिग्नेश लपक कर चकोरी को पकड़ने जाता है, तभी अचानक जोर से गिर जाता है, मानो किसी ने उसको धक्का दिया हो। नीलेश अपने मोबाइल की टॉर्च जलाने की कोशिश करता है। अम्बा चकोरी को उठाने जाती है, तभी अचानक लाइट आ जाती है। जिग्नेश को गिरने के कारण जख्म भी हुआ है, लेकिन वो अपने जख्म की परवाह ना करते हुए
चकोरी के पास जाकर उससे पूछता है कि क्यों चीखी थी, क्या वजह थी। चकोरी कुछ भी नहीं बताती है और अपने कमरे की तरफ निकल जाती है। सब सोच में पड़ जाते हैं। इसी दरमियान अम्बा वहां पड़ा ताला उठाकर ले जाती है और चंपक भाई के कमरे को बाहर से लॉक कर देती है। सब लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। डर से कांप रही चकोरी को जिग्नेश अपने सीने से लगाकर बच्चों की तरह सांत्वना देता है। वो तो जैसे तैसे शांत हो जाती है, लेकिन जिग्नेश के दिमाग में बड़ी अशांति फैली हुई है। उसकी वजह है कि उसको धक्का किसने मारा। उसको अपने भाई पे शक हो जाता है। वो सोचता है कि जब जब इस तरह के जानलेवा हादसे हुए हैं, तब तक उसी का भाई वहां मौजूद पाया गया है। उसका शक अब यकीन में बदल जाता है। इधर नीलेश और अम्मा भी अपने कमरे में सोने की कोशिश कर रहे हैं। नीलेश को तो जैसे तैसे नींद लग जाती है, लेकिन अम्मा है कि सो ही नहीं पाती है। बहुत कोशिश करती है, नहीं सो पाती है। तभी अचानक दो हाथ आकर उसका गला दबा देते हैं। वो चीखने की कोशिश करती है, उसके मुंह से आवाज नहीं निकलती है। वो छटपटाती है, अपने आप को अलग करने की कोशिश करती है, लेकिन नहीं कर पाती है। वो जिग्नेश को जगाने की कोशिश करती है अपनी कोहनी मारकर, लेकिन जिग्नेश है कि गहरी नींद में सोया पड़ा है। तभी एक आवाज आती है, अभी के अभी जाकर चंपक भाई के दरवाजे का ताला खोल दो, और अगर दोबारा तुमने ताला बंद किया तो मैं तुम्हारी सांसें बंद कर दूंगी। और वो हाथ हट जाते हैं। अम्बा इतनी डर जाती है कि थर-थर कांपने लगती है डर से। उसकी समझ में नहीं आता कि क्या करूं और क्या नहीं करूं। वो अपना गला सहलाते हुए और खांसते हुए आनंद फानन में वहां से उठकर चली जाती है और ताला खोलने लगती है। घबराहट के मारे ताला उससे नहीं खुलता है जल्दी, तो पीछे से कोई उसके बाल खींचता है और दोबारा वो आवाज आती है, जल्दी खोल। डर और दहशत की हालत में अम्बा जैसे तैसे ताला खोल देती है और वहां से तुरंत भाग निकलती है और अपने कमरे में जाकर राहत की सांस लेने लगती है। इधर चंपक भाई भी रात भर सो नहीं पाए। सुबह उठकर नहा धोकर रेडी हो गए और चाय नाश्ते का इंतजार करते रहे। उन्होंने दोनों बेटों और बहुओं को भी आवाजें लगाई, लेकिन कोई चाय और नाश्ता लेकर नहीं आया। अंत में बेचारे उठकर खुद ही चल दिए। जाकर बड़ी बहू से चाय मांगने लगे तो बड़ी बहू ने तुनक कर कह दिया है, आज आपके चाय और नाश्ते की बारी चकोरी की है, उससे जाकर मांगो। चंपक भाई हताश और निराश होकर अपने कमरे में लौट जाते हैं। कमरे को भीतर से बंद करके बिस्तर पर बैठ के आंख बंद करके कुछ सोचने लगते हैं। उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। कुछ पल बाद अचानक उनको प्लेट्स की आवाजें आने लगती है। आंख खोलकर देखते हैं तो सामने नाश्ता रखा हुआ है, बगल में चाय की प्याली भी है। नाश्ता और चाय देखकर वो खुश हो जाते हैं, लेकिन फिर चौंक जाते हैं। दरवाजा अंदर से बंद, खिड़कियां बंद, तो ये नाश्ता और चाय लेकर आया कौन? उनको लगता है कि मैं जाकर सबसे पूछ लूं कि कौन चाय और नाश्ता लेकर आया, लेकिन फिर वो अपने आप को रोकते हैं। इधर जिग्नेश ऑफिस जाने की तैयारी करके नाश्ते की टेबल पर जाता है और जैसे ही ढके हुए नाश्ते का ढक्कन खोलता है तो देखता है रात का बासी खाना पड़ा है। उसको गुस्सा आता है। वो चिढ़कर अम्बा को बुलाता है और दिखाता है। अम्बा बासी खाना देखकर चौंक जाती है। वो कहती है, मैंने तो यहाँ आपके लिए ढोकला रखा था, बासी खाना कहाँ से आया है? बासी खाना तो हम लोग पप्पा को देते हैं। जिग्नेश गुस्से में प्लेट खिसकाकर चाय की केतली उठाता है और चाय अपने कप में डालने के लिए जाता है, तो चाय के बदले उसमें से सिर्फ गर्म पानी निकलता है। यह सब देखकर जिग्नेश का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है और वो अम्बा को बहुत खरी खोटी सुनाता है। अम्बा रोते हुए बैठ जाती है।
जिग्नेश गुस्से में प्लेटें उठाकर फेंक देता है और निकल जाता है। चंपक भाई जिग्नेश को आते हुए देखते हैं और उसे रोक कर कहते हैं कि बेटा, मुझे चप्पल खरीदनी थी, पुरानी चप्पल बहुत फट चुकी है, तो कुछ पैसे दो ना। वो भड़क जाता है और पैसे देने से मना कर देता है और गुस्से में निकल जाता है। चंपक भाई पीछे पलट कर देखते हैं तो उनको चकोरी खड़ी दिखाई देती है। चकोरी भी मुंह टेढ़ा करके गुस्से से घर के भीतर चली जाती है। चंपक भाई अपने आप को बड़ा अपमानित सा महसूस करते हैं, लेकिन क्या करें, औलाद के सामने इंसान झुक जाता है। तभी अचानक बिजली की गड़गड़ाहट के साथ बारिश शुरू हो जाती है। एक पल के लिए चंपक भाई के कदम रुक जाते हैं। उन्हें लगता है कि मैं वापस घर लौट जाऊं, लेकिन फिर वो सोचते हैं कि नहीं, मुझे आगे बढ़ना चाहिए, और वो हिम्मत करके निकल जाते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद चंपक भाई को रास्ते पर पड़ा एक बैग नजर आता है। चंपक भाई बैग के पास पहुंच जाते हैं और इधर उधर देखते हैं तो उनको कोई नजर नहीं आता है। बैग उठाकर हाथ में लेते हैं और खोल के देखते हैं तो उसके अंदर कुछ पैसे पड़े होते हैं। पैसे देखकर चंपक भाई के चेहरे पर एक रौनक सी आ जाती है। उनको लगता है कि इन पैसों को लेकर मैं एक अच्छी सी चप्पल खरीद सकता हूँ, लेकिन फिर उनके मन में आता है कि नहीं, किसी और का पैसा मैं नहीं यूज कर सकता। वो वापस दोबारा उस बैग को नीचे रखने के लिए जाते हैं, लेकिन फिर सोचते हैं कि अगर ये बैग यहीं पड़ा रहा तो बारिश की वजह से ये बैग कहीं बह जाएगा, तो मैं उठाकर इस बैग को अपने पास रख के यहाँ खड़ा हो जाता हूँ, ताकि जिसका भी पैसा पड़ा हो वो वापस आके ले जाए। काफी देर तक को लेकर खड़े होते हैं, लेकिन कोई आता नहीं है। अंत में सोचते हैं कि शायद ऊपर वाले ने ये पैसे मेरे ही लिए दिए हैं, और वो जाकर खुशी खुशी एक अच्छी सी चप्पल खरीद लेते हैं और घर वापस लौटते हैं। चंपक भाई जैसे ही दरवाजे के अंदर एंट्री करते हैं, सामने देखते हैं तो दोनों बहुएं और दोनों बेटे खड़े हैं। सभी लोग गुस्से में हैं। नीलेश कहता है, पप्पा, जिग्नेश ने पैसे नहीं दिए तो क्या हुआ? आप मुझसे पैसे मांगते, लेकिन मेरे कबर्ड से पैसे चुराने की जरूरत क्या थी आपको? चंपक भाई शॉक रह जाता है, क्योंकि उसने पैसे नहीं चुराए। वो अपनी सफाई देने की कोशिश करने ही जाता है कि तभी चकोरी बोलती है, सिर्फ पैसे ही नहीं चुराए, बल्कि जिग्नेश भाई का ढोकला और चाय भी चुरा के खा गए। देखिए, उनके कमरे में वो ढोकला की प्लेट पड़ी है, ढोकला पड़ा है बचा हुआ, और चाय का कप पड़ा है। चंपक भाई को सदमा सा लगता है। चंपक भाई कुछ कहने जाते हैं, तभी अचानक घर की कुछ चीजें उड़कर आती हैं और दोनों बहुओं पर गिर जाती है। उनके मुंह से खून बहने लगता है। दोनों बेटे दौड़कर बहुओं को बचाने के लिए जाते हैं तो उनके मुंह पर भी थप्पड़ों की बारिश शुरू हो जाती है।